Hello students, namaste. Welcome to KK Commerce Academy, the destination where success begins. Students, स्वागत है आपका 11th के अकाउंट्स के लेक्चर में। आज है सीरीज नंबर 7 डेप्रिसिएशन, इसका डे एपिसोड नंबर 11। स्टूडेंट्स, डेप्रिसिएशन में मजा आ रहा है। आज एपिसोड नंबर 11 तक हम पहुंच गए और जल्दी ही मोर देन 3-4 एपिसोड, जो भी 15 एपिसोड के अंदर ये टॉपिक भी, ये सीरीज भी हो जाएगा खत्म। स्टूडेंट्स, डेप्रिसिएशन में हम देख रहे हैं कि एक एक एसेट को चुन चुन के हम वैल्यू उसका कम कर रहे हैं। 4 तो एंट्री यार, एसेट परचेस किया, उस पर डेप्रिसिएशन किया, एसेट सेल किया और जो भी है प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर किया, बस इसके अलावा कुछ है ही नहीं। और स्टूडेंट, इसीलिए आपको कभी कभी जर्नल पूछा जाता है और ऐसा भी होता है बिना जर्नल के डायरेक्ट लेजर भी पूछा जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में ऑप्शन 2 है। एक ऑप्शन कि आप रफ में जर्नल एंट्रीज लिख लो, और जब रफ में लिखोगे तो नरेशन का तो कोई संबंध नहीं आता। वर्किंग नोट है ना वो, वर्किंग नोट के लिए नरेशन की क्या जरूरत है? तो वर्किंग नोट पे फटाफट एंट्रीज लिख लो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि एंट्रीज करो लेकिन पेपर पर नहीं, माइंड में। एंट्री सिर्फ सोचो, क्या एंट्री आएगा यार, मशीन परचेस किया, मशीनरी टू बैंक, मशीन के डेबिट में बैंक। तो ऐसे हमें सोचते आना चाहिए। दिस इज द टाइम स्टूडेंट्स। अब ये प्रैक्टिस हो जानी चाहिए आपकी कि बिना जर्नल के लेजर आप सोच सको, ठीक है, डायरेक्ट लिख सको। और तीसरी चीज, वर्किंग नोट अगर आप परफेक्ट बनाओ ना बच्चों, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। वर्किंग नोट परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो जैसे ही क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, स्टेप नंबर 1 है कि पूरा क्वेश्चन थॉरली रीड करके अंडरस्टैंड कर लो एग्जैक्टली हुआ क्या है। फ्लो समझो, डेट वाइज फ्लो समझो कि पहले क्या हुआ, एसेट परचेस किया, फिर क्या हुआ, दूसरा लिया, फिर क्या हुआ, एक सेल किया, और क्या हुआ, और परचेस किया। तो जो भी है वो स्टोरी टाइप समझ लो, पहले डेट वाइज समझ लो कि क्या क्या हुआ, और फिर सॉल्विंग स्टार्ट करो। डेफिनेटली इट बिकम्स इजी फॉर यू। ओके, चलो स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर करते हैं स्टार्ट। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आज कुछ अच्छा पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, डिफिकल्ट रोड्स लीड्स टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस। स्टूडेंट्स, राह अगर डिफिकल्ट है, आप जिस वे से जा रहे हो वो डिफिकल्ट है, तो समझ लेना आप जिस मंजिल तक पहुंचने वाले हो, जिस डेस्टिनेशन तक पहुंचने वाले हो, डेफिनेटली डिफिकल्ट रहेगी। बच्चों, ऐसा बहुत बार होता है रियल लाइफ में कि अगर आप कभी किसी के साथ या फिर अकेले ट्रेकिंग करने गए होगे, ट्रेक करने स्टार्ट करते हैं सर, स्टार्टिंग में तो बहुत जोश होता है, ऐसा लगता है कि साला फटाफट चढ़ जाएंगे, 15 मिनट में खत्म कर देंगे। नहीं, 15 मिनट में तो नहीं होता, लेकिन जब 1-1.5 घंटा हो जाता है ना, तब लगता है नहीं यार, बस रुक जाओ, अब तो ऐसा जाना है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, बाप रे बाप, इतना रिस्की है भाई, अब इसके आगे नहीं जाना है। लेकिन ऐसे मोमेंट पे कोई ना कोई अपने ग्रुप में से फ्रेंड्स होता है, कोई ना कोई होता है जो हमें एनर्जी देता है, नहीं रे चल थोड़ा ही बचा है, इधर ही तो है, जाएंगे निकल के। और ऐसा करते करते इसी डिफिकल्ट वे से, कभी पत्थर है, कभी स्टेप्स है, कभी स्टेप्स टूटी हुई है, कभी आपको लटक के जाना है, तो ऐसे सब कुछ करके जब डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, जब टॉप से व्यू देखा ना बच्चों, टॉप पे, माउंटेन के टॉप पे जाके जो व्यू देखते हो ना, सब पूरा पैसा वसूल। मतलब पैसे बोले तो मुझे ये नहीं बोलना है कि आपको ट्रांसपोर्टेशन का पैसा कितना लगा, लेकिन जो बोलते हैं ना सेटिस्फैक्शन, इतना करने के बाद जो रिजल्ट मिला ना, उसका सेटिस्फैक्शन हुआ एकदम भाई, दिल खुश। हम ट्रेकिंग करके आए, इतना चढ़ के आए, सब वसूल हो गया, 1 मिनट में थकान निकल गई। और उस मोमेंट में, टॉप में जब होते ना, उस मिनट में आपके पैर नहीं दुखते, कुछ नहीं होता, क्योंकि हम डेस्टिनेशन, जो ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन है, वहां पे पहुंच जाते हैं। वो बात अलग है, घर पे आने के बाद रियलाइज होता है मेरे बहुत पैर दुख रहे हैं, मुझे सोना है, 2 दिन में सोना चाहता हूँ, ठीक है बच्चों। ये स्टोरी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन कंक्लूजन एक ही होगा, क्या, अगर रोड डिफिकल्ट है तो डेस्टिनेशन डेफिनेटली ब्यूटीफुल होगा, और हम उस डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहते हैं। रोड चाहे डिफिकल्ट क्यों ना हो, हमें रुकना नहीं है, बस चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। डेफिनेटली हम उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने ही वाले हैं। ओके, चलो बच्चों, इसी अच्छे ब्यूटीफुल वाले कोट के साथ, ब्यूटीफुल वाले डेस्टिनेशन के साथ, ब्यूटीफुल वाला क्वेश्चन भी करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों, पेज नंबर 238 टेक्स्ट बुक आपके सामने होगा। इलस्ट्रेशन नंबर 4, कंचन ट्रेडिंग सेंटर दादर परचेस्ड अ कंप्यूटर ऑन 1 अप्रैल 2015 फॉर ₹50,000। ओके, तो हमें समझ गया कि कंप्यूटर परचेस किया है 1 अप्रैल को 50,000 में। ओके, आगे, इन द सेम ईयर ऑन 1 अक्टूबर एडिशनल कंप्यूटर परचेस फॉर 20,000।
ओके, उन्होंने नाम में ही दे दिया, हमें सोचना भी नहीं पड़ा। इन द सेम ईयर, उसी साल की बात है भाई, 1 अक्टूबर को हमने और एक एडिशनल कंप्यूटर परचेस किया। ठीक है, आगे ऑन 1 अक्टूबर 16, मतलब नेक्स्ट ईयर की बात है, ये 1 अप्रैल 15 का चल रहा था, ये नेक्स्ट ईयर की बात। 1 अक्टूबर 16, द कंप्यूटर परचेस्ड ऑन 1 अप्रैल 15 वॉज सोल्ड फॉर 40,000। ओके, इस दिन क्या हुआ, 1 अक्टूबर 16 को जो 1 अप्रैल को, मतलब जो फर्स्ट वाला कंप्यूटर लिया था ना, वो सेल कर दिया। ओके, आगे ऑन द सेम डेट, हो सेम डेट पे क्या हुआ, कंप्यूटर वॉज परचेस, न्यू कंप्यूटर परचेस किया 24,000 में। मतलब टोटल कितने कंप्यूटर है इसमें, 3। अरे ये 3 पहला था, दूसरा लिया, फिर पहला सेल किया और तीसरा परचेस किया, तो ओवरऑल C1 C2 C3 3 कंप्यूटर इन्वॉल्व है। देयर चार्ज डेप्रिसिएशन एट 8% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। पहली बात तो ये कि 8% आ गया, दिमाग को तकलीफ बढ़ गई। 8%, 10% बहुत अच्छा लगता है, एकदम फटक से 1 0 कट, 8% निकालना पड़ेगा। और दूसरी बात, मेथड कौन सी है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। मतलब ओरिजिनल कॉस्ट में से डिप्रिसिएशन माइनस होने के बाद जो वैल्यू आती है, रिटर्न डाउन वैल्यू, उस पे डिप्रिसिएशन लेना। ठीक है, प्रिपेयर कंप्यूटर अकाउंट एंड डिप्रिसिएशन अकाउंट। बच्चों इसमें सिर्फ अकाउंट पूछा हुआ है, जर्नल वगैरह नहीं। तो हम 2 अकाउंट ड्रॉ करेंगे, कंप्यूटर और डिप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स, 3 साल के लिए, एज्यूमिंग दैट अकाउंटिंग ईयर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। और साथ में ये भी याद रखो, हर साल 31 मार्च को ईयर एंड होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स करते हैं स्टार्ट, दोनों अकाउंट कर लेते हैं ड्रॉ, सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं। इन द बुक्स ऑफ कंचन ट्रेडिंग सेंटर दादर, इन द बुक्स ऑफ कंचन ट्रेडिंग सेंटर दादर का है। फर्स्ट अकाउंट इज कंप्यूटर अकाउंट एंड दूसरा, इस कंप्यूटर पे क्या चार्ज कर रहे हैं भाई, डेप्रिसिएशन ना, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट। ओके, चलो अकाउंट तो कर लिए ड्रॉ, स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट एंट्री से। 1 अप्रैल 2015, यस बोलिए एंट्री क्या आएगा, यस 1 अप्रैल 15 कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कंप्यूटर के डेबिट में बैंक अकाउंट 50,000। ओके, नेक्स्ट, अरे तुरंत वर्किंग नोट में भी एंट्री कर लेता हूं मैं। ठीक है, वर्किंग नोट बना लेंगे, पर्टिकुलर्स और 3 कॉलम ना इस बार। पर्टिकुलर्स कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2, कंप्यूटर 3, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। C1 C2 C3। ठीक है, सबसे पहले परचेस्ड ऑन, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे परचेस्ड ऑन 1 अप्रैल 15, कितने में, 50,000 में। ओके, आगे क्या हुआ, इन द सेम ईयर ऑन 1 अक्टूबर एडिशनल कंप्यूटर परचेस फॉर 20,000, और एक कंप्यूटर परचेस किया 20,000 में। तो 1 अक्टूबर को एंट्री करेंगे, अगेन फर्नीचर कंप्यूटर परचेस किया ना, तो कंप्यूटर टू बैंक, कंप्यूटर के डेबिट में 1 अक्टूबर 15 टू बैंक अकाउंट। ये सस्ता वाला लिया भाई ये सस्ता था, पहले वाला ले लिया 50 में, अब ये सिर्फ 20,000 वाला लिया। ठीक है, तो वर्किंग नोट में लिख लेते हैं परचेस्ड ऑन 1 अक्टूबर 15, अमाउंट इज 20,000। बच्चों बी एक्टिव, फटाफट सबके आवाज आना चाहिए मुझे आज, जब भी कैलकुलेशन करेंगे, डेब्री हो या कुछ भी हो। ओके, नेक्स्ट
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कब का है? 1 अक्टूबर 16, लेकिन वो तो नेक्स्ट ईयर का है। हमारा ईयर तो 31 मार्च 16 को एंड हो जाएगा, राइट। और 31 मार्च 16 को डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। चलो अब डेप्रिसिएशन करते हैं कैलकुलेट। बच्चों सबसे पहले 50,000 है, इसका 8% डेप्री आएगा, निकालो जल्दी जल्दी। लेस डेप्री एट 8%। वेरी नाइस। सर इसका भी कुछ ट्रिक बता दो, ये कैसे निकालते हैं शॉर्टकट में? 10% का बताया तो इसका भी होगा। देखो बच्चों 50,000 है ना, एक जीरो कट किया, कितना परसेंट आया? 10। और एक जीरो कट किया, कितना परसेंट आया? 1%। कोई भी नंबर के एक जीरो कट करो तो 10% आता है, 2 जीरो कट किया तो 1% आता है। तो 1% कितना है? 500। हमें 8% चाहिए, 500 इंटू 8 कितना आएगा? 8 5 जा 40, बोले तो 4000। ओके। और इस पे भी 8% निकालना पड़ेगा, ठीक है। 20,000 है, 1 2 3 4, एक गया, दो गया, 2 जीरो गया, 200 इंटू 8, 200 इंटू 8 1600 ना। अरे हाँ, पहले तो 8% निकाल लो ना, 200 इंटू 8 1600। अब सोचेंगे हाफ ईयर है तो इसका आधा 800 रुपए। निकालते टाइम में ना पहले 8% निकाल लिया करो, मतलब जो भी है 10% 8% निकाल लिया करो, फिर सोचो कितने महीने का है। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू बचेगी 46 और ये यहाँ पे 19,200। देयरफॉर वैल्यू ऑन 31 मार्च 2016, ये तब की वैल्यू है। अब डेप्रिसिएशन चार्ज किया है 4,000 और 800, मतलब 4,800, तो इसका एंट्री करना पड़ेगा। बच्चों डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या आएगी? यस यस, वेरी नाइस। डेप्री टू कंप्यूटर। तो डेप्रिसिएशन के डेबिट में, यस सही पकड़े हो, डेप्री के डेबिट में टू कंप्यूटर्स अकाउंट 2,800 ना, नहीं 4,800, और कंप्यूटर के क्रेडिट में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। $4,800। ऑफकोर्स डेट ईयर एंड वाली आएगी 31 मार्च 16। ओके बच्चों, इसके बाद डेप्रिसिएशन कहां पर ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। यस, लेडीज का भी आवाज आने दो, गर्ल्स बोलो। प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्री। प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्री, तो डेप्री के क्रेडिट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,800, 31 मार्च 2016। ओके, अब तो करेंगे क्लोज, ठीक है ना। डेबिट की टोटल कंप्यूटर की 70, दोनों साइड में लिख दिया, उसमें से गए 4,800, कितना आएगा? बाय बैलेंस कैरी डाउन 31 मार्च 16 को, और अपोजिट साइड में फर्स्ट डे पे एंट्री 1 अप्रैल 16 तो बैलेंस ब्रॉट डाउन। यस बच्चों, कितना आया? $65,200 लॉक किया जाए। ओके, तो डेप्रिसिएशन की लेते हैं टोटल, डेबिट की 4,800 और क्रेडिट की 4,800। ये तो टैली होता है ऐसे भी, क्योंकि जितना भी डेप्री चार्ज किया हम पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देते हैं। डन डन डन। ओके, नेक्स्ट ईयर कब खत्म होगा? 31 मार्च 17 को। अब देखते हैं उसके पहले कुछ हुआ है क्या। हुआ है क्या बच्चों? यस,
1 अक्टूबर 16 को हमने कंप्यूटर सेल किया है ना, कौन सा वाला, जो हमने 1 अप्रैल को परचेस किया था, ठीक है, मतलब फर्स्ट वाला ना, यस, ये वाला सेल करना है बच्चों। पहले तो जिस दिन सेल किया 1 अक्टूबर, उस दिन तक डेप्री कैलकुलेट करेंगे, मतलब कितने महीने का, लेस डेप्रिसिएशन एट 8% फॉर 6 मंथ, ठीक है। अब कौन से वैल्यू का डेप्री निकालेंगे, 50,000 पे या 46 पे, यो मैन, वेरी नाइस, WDV मेथड है, 46,000 इंटू 8/100 इंटू 6/12, बराबर ना, 6 महीने का है, 0 0 कट, 0 0 कट, 4 2 8, 4 3 12, 3 1 3, 3 2 6, 460 इंटू 2, 460 का डबल कितना होगा वो, 920, और 920 का डबल 1840, राइट, यस 1840, ये आ जाएगा डेप्रिसिएशन। आप कैलकुलेशन आपके हिसाब से करो बच्चों, हर एक का कैलकुलेशन करने का तरीका अलग हो सकता है, ठीक है, आप आपके हिसाब से करो, डेफिनेटली आप यहीं पे पहुंचोगे, इसी आंसर पे पहुंचोगे। यस 1840 माइनस किया, फिर वैल्यू कितनी बचती है, वैल्यू ऑन 1 अक्टूबर 16, 1 अक्टूबर की वैल्यू है उस कंप्यूटर की, बोलो जल्दी, 44,160, ठीक है। अब ये डेप्रिसिएशन चार्ज किया, पहले इस डेप्रिसिएशन की एंट्री कर लेते हैं बच्चों। इस डेप्रिसिएशन की एंट्री कौन से डेट पे होगी, एग्जैक्टली जिस दिन हमने कंप्यूटर सेल किया, मतलब 1 अक्टूबर 16 को, राइट। डेप्रिसिएशन की एंट्री, डेप्री टू कंप्यूटर, तो डेप्री के डेबिट में 1 अक्टूबर 16, डेप्रिसिएशन के डेबिट में टू कंप्यूटर्स अकाउंट, ठीक है, कितना है वो 1840 और कंप्यूटर के क्रेडिट में 1 अक्टूबर 16 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 1840, ओके। चलो ये तो हो गया डेप्रिसिएशन, लेकिन उस दिन हमने वो एसेट सेल किया है बच्चों, कितने में किया है देखो, ऑन 1 अक्टूबर कंप्यूटर परचेस ऑन 1 अप्रैल 15 वर सोल्ड फॉर 40,000, ओके। $40,000 को सेल किया, तो 40,000 में सेल किया, यहां पे था कंप्यूटर, लेस, यस सोल्ड, कितना लॉस आएगा बच्चों, सही पकड़े हो, 4,160, ये आएगा लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। हाँ बच्चों, अब इसके जर्नल एंट्री ना, एक तो 3 अकाउंट आते हैं ना, तो ऐसे सिचुएशन में सोच लिया करो ना, तो लिख लिया करो, रफ में लिख लेंगे, रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। देखो हमसे क्या जा रहा है, कंप्यूटर, तो एंट्री में मैं आपको बाजू में लिख रहा हूं, एंट्री कंप्यूटर जा रहा है ना, तो कंप्यूटर को क्रेडिट, कितने का गया कंप्यूटर, 44,160 का, उतनी उसकी वैल्यू थी ना, 1 अक्टूबर को जितनी वैल्यू थी उतना कंप्यूटर पूरा जा रहा है, लेकिन हमारे बैंक में पैसे आ रहे हैं सिर्फ 40,000, बैंक को डेबिट 40,000, तो डेबिट में कम पड़ रहा है ना 4160, ये क्या है, लॉस। तो बच्चों हमारे पास बैंक अकाउंट तो नहीं है, लॉस अकाउंट तो नहीं है, कंप्यूटर अकाउंट तो है ना, तो कंप्यूटर के क्रेडिट में डेबिट वालों का नाम, दोनों का नाम आएगा, बैंक भी और लॉस भी, सो बाय बैंक अकाउंट 40,000 1 अक्टूबर 16 को, अरे सॉरी मैं डेप्रिसिएशन अकाउंट में था, हाँ यहाँ पे 1 अक्टूबर 16 को कंप्यूटर अकाउंट में
कंप्यूटर के क्रेडिट में बाय बैंक अकाउंट 40,000, और बाय लॉस ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर, फोर 4160 लॉस। ठीक है, कर ली एंट्री, सेल वाली एंट्री हो गई, लॉस भी दिखा दिया, सब कुछ डन डन डन। ये एंट्री हमने पहले कर ली थी रफ में और उसका पोस्टिंग कर दिया। ठीक है, आगे जाते हैं बच्चों। आगे क्या हुआ है, ऑन द सेम डेट, उसी दिन ऑन द सेम डेट न्यू कंप्यूटर परचेस फॉर 24,000, न्यू कंप्यूटर परचेस किया 24,000 में, कंप्यूटर परचेस किया। अगेन जर्नल एंट्री क्या आएगा, कंप्यूटर 2, यस, तो कंप्यूटर के डेबिट में 1 अक्टूबर 16 को उन्होंने बोला हुआ है सेम डे, सो इसमें टू बैंक अकाउंट 24,000। ओके, बैंक अकाउंट तो है नहीं इसलिए दूसरे पोस्टिंग का कोई संबंध नहीं। बस बच्चों हो गया क्वेश्चन खत्म। ठीक है, ये साल तो पूरा खत्म हो गया, अब तक नेक्स्ट कुछ एडजस्टमेंट है ही नहीं ना, कुछ ट्रांजैक्शन नहीं है। बस ये एंट्री कर लेते हैं ना, 1 अक्टूबर को परचेस किया, वर्किंग नोट में लिख लेते हैं, परचेस्ड ऑन 1 अक्टूबर 2016, 24,000 को लिया। ठीक है बच्चों, अब क्या करें, ईयर एंड हुआ तो डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, लेस डेप्री एट 8%। अब कितने कंप्यूटर है हमारे पास, दो, फर्स्ट वाला तो गया, सेकंड और थर्ड बचा है। ठीक है, सेकंड वाला कंप्यूटर जो है उसकी वैल्यू कितनी है, 19,200। अब 19,200 पे 8% निकालो, 0 कट 0 कट 0 कट 0 कट, 192 इंटू 8, 8 2 जा 16, यहाँ पे आ गया एक, 8 9 जा 72, यहाँ पे एक था 3, 8 1 जा 8 और ये 15। ओके, 1536 ये आ गया डिप्री, लेकिन ये तो पूरे साल का आया। हमें कितने दिन का लेना है बच्चों डिप्री इस पे, कंप्यूटर 2 पे, यस पूरे साल का ही लेना था और ये साल का ही आया है 1536 एज इट इज डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन 1536। बच्चों चलो जल्दी जल्दी बताओ, 19,200 माइनस 1536, 10 में से 6 गए 4, यहाँ पे बचे 9, 9 में से 3 गए 6, बचा 1, 1 में से 5 गया 6, 8, 8 में से 1 गया 7, ये 1, ऐसा ही है क्या, ओके ओके चलो ये आ गया माइनस होने के बाद। और बच्चों ये नया वाला जो है कंप्यूटर, इस पे भी तो डिप्री लेना पड़ेगा 24,000 पे, इस पे कितने दिन का, 6 मंथ का, क्यों, क्योंकि 1 अक्टूबर को लिया हुआ है। तो 24,000 इंटू 8% 6 मंथ के लिए निकाला किसी ने, 960 क्या, ओके गुड, और माइनस करके आएगा 23,040। ठीक है चलो अब डेप्रिसिएशन दोनों की टोटल ले लेते हैं, एंट्री करनी है ना डेप्रिसिएशन की, तो 1536 और 960, और ये 9, 5 और 9 14, 2496।
ठीक है। 2496 डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी है, डेप्री टू डेबिट, सॉरी डेप्री टू कंप्यूटर ना, तो डेप्री के डेबिट में टू कंप्यूटर्स अकाउंट, March 17, नेक्स्ट ईयर का एंड है ना वो। अमाउंट टोटली हमने 2496, और ऑब्वियसली कंप्यूटर के क्रेडिट में भी बाय डेप्रिसिएशन 31 मार्च 17 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 2496। ओके अब देखो बच्चों, इसके बाद क्या करना है, साल भर में जितना भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया कहां पे ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। सो डेप्रिसिएशन के क्रेडिट में 31 मार्च 17 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दोनों का टोटल ले लेंगे 1840 प्लस 2496 4336, और ऑफ कोर्स पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। सर इसके साथ और एक एंट्री करते हैं हम, कौन से रे भाई, सर प्रॉफिट या लॉस जो भी रहा ना वो प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर करते हैं। यस करते हैं, अगर जर्नल पूछा होता तो डेफिनेटली करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे दो ही अकाउंट है ना, कंप्यूटर और डेप्रिसिएशन, तो नहीं करेंगे, भूल जाओ। और हाँ ये भी तो क्लोज करना है, चलो कंप्यूटर अकाउंट क्लोज करते हैं। डेबिट की टोटल 65 और 24 कितना होगा, 4 69 79 89 89,200, ये थोड़ा डेंजर है भाई, कर लेता हूं मैं, मतलब करना डिफिकल्ट नहीं है, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, दैट्स इट। 89,200 माइनस 1840 माइनस 40,000 माइनस 4160 माइनस 2496 40,704, ये क्या आएगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन। ओके चलो अपोजिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 अप्रैल 17 40,704। ओके और यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। क्वेश्चन में और कुछ एडजस्टमेंट दिए बच्चों, कुछ भी नहीं आगे, ना परचेस है ना सेल है, कुछ भी नहीं है, राइट, तो स्टॉप कर दे यहाँ पे, चलेगा। इन्होंने बोला हुआ है फर्स्ट 3 इयर्स, ये अकाउंट बनाओ 3 साल के लिए, इसलिए नेक्स्ट ईयर का भी डिप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। ओके चलो तो नेक्स्ट ईयर का करते सॉल्व। ये वैल्यू आ गई, यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू, कब की वैल्यू भाई, देयरफॉर वैल्यू ऑन 31 मार्च 2017 इसमें से लेस करेंगे, लेस डेप्री एट 6%। पहला कंप्यूटर तो है ही नहीं, 8%, सॉरी पहला कंप्यूटर तो है ही नहीं। अब दूसरे का पोस्टमार्टम 17,664 इंटू 8%। सर अब बताओ, अब तो जीरो भी नहीं काटने के लिए, अगर जीरो होता तो मस्त 10% आ जाता, 1% आ जाता, अब तो जीरो भी नहीं है। अरे बाप रे, समस्या हो गई बिकट। चलो देखते हैं ना, जितना होता है ट्राई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं पहले, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और आगे 0, ओके 50। अब वापस 2 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे आएगा 25, यहाँ पे आएगा 2। बस अब इसके आगे कोई स्कोप नहीं भी डिवाइड करने का, ठीक है। अब 17,664 यहाँ पे 2 बचा हुआ है, तो 17,664 का डबल करो,
इंटू 2, मतलब ये न्यूमरेटर वाला सॉल्व कर रहा हूँ मैं पहले। 4 टू ज़ा 8, 6 टू ज़ा 12, ये आ गया 1, 6 टू ज़ा 12 और 1 13, अगेन 1, 7 टू ज़ा 14 और 1 15, ये वाला है 2 1 ज़ा 1 और 1 3, 3 5 3 2 8। और ये जो 3 5 3 2 8, इसको हमें डिवाइड करना है 25 से। आपको ऐसे आदत होगी तो ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर रेगुलरली हम लिखते थे वैसा भी। अब 25 से डिवाइड करना है ना, 25 1 ज़ा 25, यहाँ पे बचे 10, राइट। ये आगे से लिया 3, 103, 25 4 ज़ा 100, यहाँ पे बच गए 3, आगे से लिया 3, नहीं आगे से 2 आएगा ना, सॉरी, थर्ड डिजिट ले चुके हम, फोर्थ वाला डिजिट लेंगे अब नीचे, ये वाला। तो यहाँ पे आ गया 2, 32 हो गया। 25 1 ज़ा 25, बच गए 7, और ये 8 नीचे आएगा। 25 3 ज़ा 75, अब बच गया 3। भाई 3 को तो डिवाइड नहीं होता, आगे कुछ डिजिट ही नहीं लेने के लिए, तो यहाँ पे पॉइंट देना पड़ता है, राइट, पॉइंट। फिर आगे क्या आता है 30, मतलब 0 बढ़ा सकते हैं ना पॉइंट देने के बाद, कितने चाहिए उतने 0 बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप खेलते रहो खेलते रहो खेलते रहो तो खत्म ही नहीं होने वाला। तो 1413, यस, जस्ट अ सेकेंड, यस 1413। बच्चों पॉइंट में नहीं जाना है, जहां पे पॉइंट में जाने लगे ना तो रुक जाओ, यहीं पे रुक जाओ। 1413 आंसर आया ना, तो इस पे डिप्रिसिएशन आएगा 1413। पॉइंट में कभी नहीं डिप्रीचार्ज करते, ठीक है। तो मशीनरी 2 पे जो था 1413। अब बात करते हैं थर्ड की, ठीक है। कंप्यूटर नंबर 3 कितने का है, 23,040, 23,040। बच्चों उस पे कितने दिन का डिप्री निकालना है 23,040 पे, यस बच्चों पूरे साल का, वेरी नाइस। क्योंकि लास्ट ईयर में लिया था ना, लास्ट ईयर में लिया था, तो अभी डेफिनेटली इस साल तो पूरा का पूरा आएगा, ओके। हाँ अब क्या करें भाई, समस्या विकट, 0 0 कट, चलो 1 0 तो गया। अब आगे 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 सॉरी, और 2 5 ज़ा 10, बस इससे छोटा तो नहीं हो सकता भाई, ये स्मॉलेस्ट है, अब तो डिवाइड नहीं हो रहा है। तो 2304 इंटू 4, 4 4 ज़ा 16, यहाँ पे आ गया 1, 400 और ये 1 नीचे आ गया। 4 3 ज़ा 12, देन 1 ऊपर, 4 2 ज़ा 8 और ये 9, 9216, 9216 डिवाइड बाय 5, ओके। आपके ये पैटर्न में लिखता हूं मैं, जैसे आपको स्कूल टाइम में करते थे आप। 9216 डिवाइड बाय 5, 5 1 ज़ा 5, नीचे आ गए 4, आगे से लिया 2, 5 8 ज़ा 40, अब बचे 2, ऊपर से आ गया 1, ये थर्ड डिजिट आएगा ना 1, तो 5 4 ज़ा 20, 1, ये आ गया 6, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, यहाँ पे बचा 1, यस 1843, यस वी हैव टू स्टॉप हियर, अदरवाइज वो आगे चलता रहेगा। 1843 डेप्रिसिएशन लेंगे कंप्यूटर नंबर 3 पे, 1843। बच्चों दोनों की टोटल ले लेते हैं, नहीं पहले तो माइनस कर लो, चलो पूरा वर्किंग नोट कर लेते हैं कंप्लीट, अभी माइनस करते हैं ना इसमें से। देयरफॉर वैल्यू ऑन 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018 को कितना वैल्यू रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं कंप्यूटर 2, देखो 4 में से 3 गया 1, 6 में से 1 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 1 गया 6 और ये 1, 16251, और इसमें से भी अगेन 10 में से 6 गए 7, यहाँ पे बन गए 3, 3 मतलब 13, 13 में से 4 गए 9, यहाँ पे बन गया 9, 9 में से 8 गया 1, यहाँ पे 21197, $23,040 माइनस 1843,
21,197, सही है सही है। ठीक है, अब दोनों डिप्रिसिएशन की टोटल ले लेते हैं डिप्रिसिएशन की एंट्री के लिए। तो फर्स्ट कंप्यूटर 2 पे डिप्रिसिएशन है 1413, 1413, और लास्ट कंप्यूटर पे 1843। 3 + 3 6, 4 + 1 5, 8 और 4 12, 3256, 3256 डिप्रिसिएशन की एंट्री। डेप्री टू मशीनरी एंट्री तो वही होगा ना, सॉरी डेप्री टू कंप्यूटर। तो डिप्रिसिएशन के डेबिट में 31 मार्च 18 को टू कंप्यूटर्स अकाउंट अमाउंट इज 3256, दोनों का टोटल 3256। ठीक है, और कंप्यूटर के क्रेडिट में बाय डिप्रिसिएशन 3256, 31 मार्च 18 बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। थ्री टू 5 6। ओके, अब क्या करें? अब एक करो भाई, इसके आगे जो भी डिप्रिसिएशन चार्ज किया है ट्रांसफर कर दो प्रॉफिट एंड लॉस में। तो 31 मार्च 18 को सेम डे, मतलब ईयर एंड को, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3256। ओके, दोनों साइड के टोटल सेम है, दोनों साइड में लिख दिया 3256, और ये सेम होना भी चाहिए भाई, डिप्रिसिएशन में डिफरेंस नहीं आता, टैली होता है वो। नेक्स्ट, अब मजा आएगा। कंप्यूटर के टोटल डेबिट की टोटल है 40,704। ऑफ कोर्स बीइंग अ लार्जर टोटल वी हैव टू राइट इट टू बोथ साइड, 40,704। अब उसमें से माइनस करना है 3256, 40,704 minus 3, how much? 37,448। क्या बात, बाय बैलेंस कैरी डाउन। ओके, और अपोजिट साइड में क्रेडिट से निकला तो डेबिट में अटका यार। डेबिट में 1 अप्रैल 19 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 37,448। ओके, अब ये हमने जो भी किया सही है क्या नहीं वो भी चेक करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है ना, क्या? इन दोनों का टोटल लेना है। ओके, तो देखते हैं 16,251 प्लस 21,197 ना, 21,999। अरे यार वापिस वही मिस्टेक कर दिया मैंने, 21,197। ओके, 7 + 1 8, 9 और 5 14, ये आ गया 1, 2 + 1 3 और ये 4, 6 + 1 7 और ये 37,448। और हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना आया? 37,448। हमने जो भी किया सही किया, मतलब आंसर उनके साथ भी मैच कर सकते हो, लेकिन ऑफ कोर्स एग्जाम में आपके पास उनका आंसर नहीं रहेगा। तो वेरीफाई करने के लिए जरिया क्या है? वर्किंग नोट के क्लोजिंग बैलेंसेस की टोटल और हमारे लेजर की टोटल मैच होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बार कंप्यूटर अकाउंट दिखा रहा हूं, शांति से देख लो एक बार। ये है कंप्यूटर अकाउंट। एक एक फिगर देख लो बच्चों, इसमें क्या है? एक्चुअली क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन नॉर्मल है, लेकिन वो कभी कभी डिफिकल्ट लगता है। उसका रीजन क्या है? बस कैलकुलेशन। 10% की जगह 8% कैलकुलेट करना पड़ा ना, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया, इसलिए भी कभी कभी फील होता है कि क्वेश्चन डेंजर था। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज डिप्रिसिएशन अकाउंट। ये देखो बच्चों, डिप्रिसिएशन अकाउंट
हर साल जितना जितना डेप्री चार्ज किया वो पूरा ईयर के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर किया। ओके, और ये रही वर्किंग नोट। बच्चों वर्किंग नोट के सिवा में तो बोलता हूँ कुछ भी नहीं कर सकते हम, कुछ नहीं हो सकता। जब आप वर्किंग नोट बनाओगे, जब आपके सामने रहेगा कि वैल्यू कितनी थी, कितनी गई, कितनी बची, तभी हम सॉल्व कर सकते हैं। सो वर्किंग नोट इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। उसके सिवा आंसर इज इनकम्प्लीट, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि लेजर के बैलेंसेस देख के हम डायरेक्ट डेप्री कैलकुलेट कर ही नहीं सकते ना। ओके ओके, तो स्टूडेंट्स दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आज के लेक्चर में आपको और भी क्लियर हो चुका होगा कंसेप्ट ऑफ डिप्रिसिएशन में, कोई डाउट नहीं होगा। अब आपकी अच्छी सी कमांड आ गई होगी इस टॉपिक पर। ओके, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ सीरीज नंबर 7 का एपिसोड नंबर 11 जो था डिप्रिसिएशन से रिलेटेड, ये हमने कंप्लीट किया। लेकिन कंप्लीट करने के पहले यार हैप्पी एंडिंग चाहिए ना। हैप्पी एंडिंग बोले तो अरे होमवर्क तो चाहिए ना, तो हैप्पी होगा ना, नहीं तो करोगे क्या। ओके, तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं, ध्यान दो। पेज नंबर 247, क्वेश्चन नंबर 4। पेज नंबर 247, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, चलो बच्चों, नमस्ते, टेक केयर, बाय बाय।